अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इकराह फिद्दीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। हम्दो सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतशाम, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, मेहमानान गिरामी, अल्लाह का शुक्र है कि आज का ये अज़ीम शान बार बरकत इज्तमा हमारा मुक़द्दर बना। अल्लाह ज़ाहिरी बातनी तौर पर हमें पाकीज़गी अता फ़रमाए। फ़ाज़िल मोहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शफ़ी साहिब क़ादरी ओवैसी ज़िदा शरफ़ुहु, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जो दीन का होका दे रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कुरान मजीद की खिदमत के लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें बरकतें अता फ़रमाए। और जितने मुखलिसीन मुआविन हैं, ताउन करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें भी बरकतें अता फ़रमा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जुमला शोबाजात से जो बंदा भी वफ़ा करता है उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी बेसुकूनी नहीं होती। कुरान शरीफ से जो बंदा किसी हवाले से भी प्यार करता है अल्लाह उसे नवाज देता है। जी, ये कोई आम बात तो नहीं है ना, ये किताबुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। तो उसकी तरवीज़ के लिए, इशाअत के लिए जो बस इखलास हो, फिर कमी नहीं रहती, फिर बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाहु अकबर। दुआ करो कि अल्लाह ताला किसी शोबे में भी हमें कबूल फरमा ले, चाहे लैट्रीन पे ड्यूटी लग जाए, किसी जगह ड्यूटी लग जाए, सही है जी। गाड़ी के सारे पुर्जे काम वाले होते हैं, स्टीयरिंग, टायर, इंजन, बॉडी, सारे पुर्जे। और फिर आखिर पर 10 रुपये की हवा भी हो, वो भी बड़े काम की है, और ना हो तो फिर गाड़ी भी पूरी किसी काम के वक्ती तौर पर नहीं होती, है ना। तो जो शोबा मिल जाए, जिसमें मिल जाए, हाँ जी। हदीस शरीफ में आया है ना कि जब क़यामत के दिन कुछ लोगों को नवाजा जाएगा तो लोग पूछेंगे ये कौन है। यानी हुफ़ाज को ताज बनाया जाएगा, उनके वालिदैन को, उलमा को, उनके वालिदैन को। तो कुछ लोगों को ताज दिए जाएंगे तो सवाल होगा ये कौन है, हाफिज़ हैं, आलिम हैं, कौन लोग हैं ये। तो फरमाया जाएगा ये ना हाफिज़ है, ना आलिम है, ना इनके माँ बाप हैं, ये है कौन। फरमाया ये वो लोग थे जिन्होंने हाफिज़ों की खिदमतें की, मदरसे चलाए, दीन की खिदमत की, मस्जिदों को चलाया, ये वो लोग हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला हमें कबूलियत अता फ़रमा ले, जिस शोबे में भी अल्लाह कबूल फरमा ले, जिसमें भी ड्यूटी लग जाए, सुभान अल्लाह। सारे के सारे अमीर भी नहीं बन सकते, मुबल्लिग भी नहीं बन सकते, मुकर्रिर भी नहीं बन सकते, मुदर्रिस भी नहीं बन सकते, फ़कीह भी नहीं बन सकते, है जी। ये अल्लाह का निज़ाम है। बात सिर्फ इतनी है कि उनका बंदा सच्चा नौकर बन जाए, उनका वफ़ादार बन जाए, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ी खिदमत है जी। ये दुनिया है, इसमें सारे बराबर नहीं,
ना जिंदगी बराबर है ना मौत बराबर है। ये हम जिंदगी गुजारें ये बराबर है नहीं, इस तरह मौत भी बराबर नहीं। अल्लाह वालों की मौत और है, दुनियादार की मौत और है, अल्लाह के प्यारों का मामला और है। कच भी मन का ते लाल भी मन का, फर्क से को आंदा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब बाजार में जाता है फिर पता चलता है, फिर पता चलता है अच्छा अच्छा, रंग तो एक जैसा है, लगता तो एक जैसा है जी। इंसान हवान भी है, क्योंकि इसे हवान नातिक कहा गया, बोलने वाला हवान है जी। सिर्फ और सिर्फ फर्क एक छोटा सा फर्क है, अगर मिल जाए ना बंदा बंदा बन जाता। खाना पीना, अफजाइशी नस्ल, बच्चे पैदा करने, सारे जानवर भी करते हैं, खाते भी हैं पीते भी हैं, नस्ल भी आगे चलती है, घर घोंसले भी बनाते हैं, इंसान भी यही करता है। तो जब जानवर भी यही करता है, इंसान भी यही करता है, तो फर्क क्या है फिर? एक छोटा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। जानवर मन मर्जी करता है, इंसान रब मर्जी करता है। एक छोटा सा फर्क बस। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, ऐसा नेड़ियों गल मकाउनी वारे शामियां गल ओ करिए जेड़ी अगां विकम है जी। जानवर जब खाएगा ना तो ये नहीं देखेगा ये हलाल है हराम है ना, खाएगा, क्योंकि गधा जो है, कुत्ता है, खंजीर है, बकरी है, डंगर है, खा गया है। किसी की पैली है, उसे क्या गर्ज, खा गया है, खा रहा है। इंसान फर्क करेगा, नहीं ये नहीं खाना, ये मालिक इस पे राजी नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना। जब ये समझ आ जाए, अमल आ जाए, समझो इंसानियत आ गई। इंसानियत आ गई। जानवर है, उसने शहावत पूरी करनी है, उसे कोई रिश्ता नजर नहीं आता, गली में भी शुरू हो गया है। मुर्गा है, अपनी बेटी जवान हुई है, उस पर पखरने लग गया है। कुत्ता है, उसे उसे क्या लगे, उसने शहावत पूरी करनी है। जानवर है, ये नहीं देखेगा बेटी है, ये नहीं देखेगा माँ है, ये नहीं देखेगा बहन है, क्योंकि कुत्ता है। कुत्ता फर्क नहीं करता ये माँ है ये बहन है, कुत्ते को क्या पता। लेकिन जो नबी का गुलाम है फर्क करेगा, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, बस ये बीवी है। इंसान फर्क करेगा। तो अगर फर्क ना करे, दिखने में तो बंदा लगेगा कि दरवेश ने एक जुमला कहा है, झूठ दा सौदा हथों हथ ते सच दा गाहक टावा टावा। झूठ दा सौदा हथों हथ ते सच दा गाहक टावा टावा। उतों ते सारे बंदे दिसदे, विचों बंदा टावा टावा। अच्छा, मैं आपसे, जवान भी बैठे हैं, मोहब्बत वाले हैं, आप इतनी अकीदत रखने वाले लोग हैं, आप सारे हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं, अगर मुझे थोड़ा सा जब ख्याल आए ना कि मैं इंसान कितना हूँ और हैवान कितना हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, तो किसी फ़कीर से, दरवेश से, मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से या किसी आलिम साहब से मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी पीर से नहीं पूछूंगा, फ़कीर से नहीं पूछूंगा, हाँ ज़मीर से पूछूंगा। कैसे? तू हैवान कितना है, इंसान कितना है, 1 मिनट में फैसला हो जाएगा जी, 1 मिनट में फैसला होगा। तेरे अंदर हवानियत कितनी है, इंसानियत कितनी है, 1 सेकंड लगेगा। जितना तू रब मर्जी करता है इतना इंसान है, और जितना मन मर्जी करता है उतना हवान है।
खुद ब खुद पता चल जाएगा, कुछ देर भी नहीं लगेगी। सिर्फ इतना काम करना है कि हमने ये सोचना है कि ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं या रब की मर्जी के ताबे होके कर रहा हूं। बस जब रब की मर्जी के ताबे हो जाए ना तो फिर काम बन जाता है, फिर इंसानियत आ जाती है। शायद इन बातों में इतना आपको लुत्फ ना मिले, इतनी चस ना मिले, कानों का चस्का ना मिले। मुझे अंदाज़ा है आज जो डिमांड है मार्केट में वो आलू गोभी की है मुझे अंदाज़ा है जी। आलू चाहिए, सारी सब्जी पक जाए, हर सब्जी में पक जाए, वो चाहिए, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन संगियो बात सिर्फ इतनी है, बच्चे भी हो, जवान बुजुर्ग भी बैठे हो, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, वक्ती तौर पर मुश्किल बनती है। ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना, ये नहीं खाना, वक्ती। अगर थोड़ा सा रुक जाओ ना कि इसमें रब की मर्जी नहीं या रब का हुक्म नहीं, वल्लाह अल्लाह आपके दिल को सुकून से भर देगा। और अगर आप वायलेशन करते हो, गुनाह कर लेते हो, अपनी मर्जी कर लेते हो, नफ्स के नीचे ज़ेर हो जाते हो, नफ्स की मान लेते हो, आप थोड़ा सा मज़ा लेंगे, फिर बेसुकूनी आ जाएगी। एक बुजुर्ग ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, फरमाया गुनाह की मिसाल ऐसी है जैसे खुजली होती है, खारिश होती है। खारिश में वक्ती मज़ा आता है कि नहीं? वक्ती तौर पर थोड़ी सी ऐसे सुकून की कैफियत होती है जब खारिश करते हैं, और करते हैं, फिर और करते हैं, फिर और थोड़ा सा मज़ा आता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां जलन शुरू हो जाएगी। गुनाह की मिसाल भी ऐसी है कि ये वक्ती चस देगा, वक्ती थोड़ा सा लुत्फ देगा, थोड़ी देर के बाद जलन शुरू हो जाएगी, बेसुकूनी होगी, इत्मीनान नहीं रहेगा। आप वक्ती तौर पर कंट्रोल करके मन मर्जी से पीछे हट जाएं, उस मालिक की मर्जी के पीछे चलें, अल्लाह आपके दिल को ऐसा इत्मीनान देगा, ऐसा सुकून देगा। लेकिन ये सेब करने से नहीं होगा, ये सेब खाने से पता लगेगा कितना मीठा है। थोड़ा सा तजर्बा आपने ज़िंदगी में करके देखना है। तकरीरें तो रोज़ सुनते हो ना यार, तजर्बा करके देखो कि एक गुनाह का मौका भी है, गुनाह कर भी सकता हूँ, ताकत भी है, लेकिन थोड़ा पीछे हट के नज़र पीछे कर लो, मौका टाल लो, उन लम्हों के बाद फिर देखो कि आपके दिल की कैफियत क्या है। ये मैं कोई खुद अपनी बात नहीं कर रहा, ये हुजूर क्या बताया हुआ नुस्खा है, ये सरकारी नुस्खा है, सरकारी नुस्खा है जी। ये दुनिया खुशी के लिए है ही नहीं, यहाँ खुशी भी आर्जी है, गम भी आर्जी है, मुस्तकिल खुशी नहीं। यहाँ कोई खुश नहीं रह सकता। कोई बंदा मुझे बताए कि मैं बड़ा खुश हूँ, पूरा खुश हूँ, उसे परेशानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ खुशी है साथ गम, गम है साथ खुशी है, ये दुनिया है मेरे भाई। ये आगे जब जाएगा अगले जहान में, जैसा चाहेगा ये मिल जाए अल्लाह दे देगा, ये मिल जाए अल्लाह दे देगा, ऐसी बीवी हो, ऐसी बीवी हो, ख्याल करेगा अल्लाह दे देगा। वो आगे आखिरत है। ये दुनिया में ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, दुनिया में ये ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, ये आजमाइश है। इसमें आप जितना अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, मुशक्क़त अपने ऊपर करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह इत्मीनान देगा, सुकून देगा। हुजूर क़िबले आलम ख्वाजा जिंदड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज़ करने लगा, हुजूर वक्ती तौर पर तो काफिर बड़ा ही खुश है और मोमिन बड़ा परेशान है कि इसके लिए इतनी पाबंदियां हैं, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना, ये नहीं खाना,
इधर से करोड़ रुपया मिल रहा है, ये नहीं लेना। क्यों? इसमें सूद है जी, ये रिश्वत है जी, ये हराम है जी। काफिर करोड़ ले रहेगा, ठीक है जी, आने दो, बस आने दो, कोई मसला नहीं। लेकिन मोमिन मुसलमान कहेगा ये यार देखो ये किस रास्ते से आ रहा है, इस पे अल्लाह राजी है, अल्लाह का हबीब राजी है, नहीं लेगा। अब कितनी पाबंदी है। तो क़िबला जंदरवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछा गया कि हुजूर ये क्या है? आपने फरमाया, बहुत खूबसूरत मिसाल दी, आपने फरमाया ये ख्वाब है। हम ख्वाब देख रहे हैं, काफिर भी ख्वाब देख रहा है, मोमिन भी ख्वाब देख रहा है, और एक ख्वाब है, और ख्वाब ही होता है। ख्वाब के अंदर आप हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, आपकी जेब में डॉलर आ गए हैं, आपकी झोली पैसों से भर गई है, जो ही आपको जाग आती है वही टूटी चारपाई, वही घर, वही सब कुछ, क्योंकि वो ख्वाब था। असल ख्वाब में आप उड़ रहे हैं, हकीकत में आप उसी असली जगह पर हैं। ख्वाब में आप कितनी दौलत हासिल कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में हासिल नहीं कर चुके। फरमाया काफिर आज इस दुनिया में ख्वाब देख रहा है, मुनाफिक ख्वाब देख रहा है, हलाल और हराम की तमीज ना करने वाला ख्वाब देख रहा है, बस आई जाए, पैसे ही हो चाहे कैसे ही हो, ख्वाब देख रहा है। लेकिन जब इजराइल आएंगे आंखें बंद होंगी, ठोकर लगेगी, फिर आंखें खुलेंगी। जब खुलेंगी तो क्या होगा? सामने जहन्नम होगा, क्योंकि ये तो ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। अब आंखें खुली हैं, ख्वाब से बेदारी हुई है, सामने जहन्नम है। वो कहेगा अरे मर गया, किधर गए जहाज, किधर गई दौलत, किधर गई शोहरत, वो सारी दौलत किधर गई? आज तो कुछ भी नहीं। कह देगा ख्वाब थी, ये हकीकत है, कोई साथ लाए, ये कुछ भी नहीं। सामने जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा, और मोमिन आज परेशान है, ख्वाब में डर रहा है, परेशान है, कोई कितना कुछ देख रहा है, अचानक ख्वाब में से आंख खुलती है, कहता शुक्र है ख्वाब था, शुक्र है ख्वाब था। हाँ जी, ये हकीकत नहीं थी। मोमिन इसी परेशानी में 60-70 साल गुजारता है, मुश्किल से मुश्किल रास्ते गुजार के जाता है। जब आंखें बंद होती हैं, आंखें खुलती हैं, सामने मदीने वाले का जलवा नजर आता है, सामने हुजूर जलवागर होते हैं, सामने सरकार तशरीफ फरमा होते हैं, उसे सारे दुख भूल जाते हैं, कहते हैं शुक्र है ख्वाब था, आज मजा आया, आज हकीकत है, ये असल हकीकत है। तो ये जो आज हमारी बेसुकूनी की क्या वजह है? बेसुकूनी की वजह वो सरकार की हदीस अगर हम सामने रखें तो वो बेसुकूनी की वजह है। क्या है? हमारा सिस्टम उल्टा है, उल्टी चक्की चल रही है। हुक्म क्या था? हुक्म यह था, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि फरमाया जब तुम्हें दुनिया का ध्यान आए ना, दुनिया की तरफ तुम देखो, तो अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना, अपने से नीचे वाले को देखना है, और फरमाया उसकी सोहबत इख्तियार करनी है, उसके साथ मिलना जुलना है। दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले की तरफ नहीं देखना, अपने से नीचे वाले को देखना। और फरमाया आखिरत के मुकाबले में, दीन के मुकाबले में, इल्म के मुकाबले में, नेकी के मुकाबले में अपने से ऊपर वाले को देखना। देखो अगर हम इस चीज पे आ जाएं तो कितना इत्मीनान होगा, कितना सुकून होगा। ये बेसुकूनी इसीलिए है यार, फलां का तो बंगला है, फलां की तो कोठी है, फलां दा पुत्र तो यूनान टुर गया, इंग्लैंड टुर गया, दो पुत्र ते दोवे चंगी जगह विआह करते हैं, उन्होंने तो रिश्ते ही एडी वड्डी जगह हो गया। ऊपर देखेगा, इसे हुक्म क्या है? नीचे देख, नीचे देख। कौवा मोर को न देखे, मोर पैरों की तरफ देखे। आओ आपको मैं
एक ऐसी हस्ती की बात सुनाता हूं, हाय हाय हाय, जिनका नाम लेकर दिल को सुकून होता है। उम्दतुल मुहद्दिसीन, सूफिया में जिनका बहुत बड़ा कद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। इतनी बड़ी हस्ती हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये शुरू में मालदार थे। फरमाया मेरी जिंदगी बड़ी बेसुकूनी से गुजरी। वजह क्या थी? फरमाया चूंकि मेरा जो सिस्टम था, मेरी जो सोसाइटी थी जी, वो सारी अमीरों की थी। तो मैं जिस घर के जाता, उसका मकान मुझसे भी आला, उसकी सवारी मुझसे भी अच्छी। मेरे अंदर होता है कि मेरी तो इस जैसी ही नहीं, मेरी कैसी ऐसी होगी, मुझे कैसे मिलेगा। जिसके घर जाता, जाहिर है कि बड़े से बड़ा था, तो उसके फरमाते मेरे अंदर आग लग जाती, बेसुकूनी की कैफियत। फरमाया फिर रब ने मुझ पे करम किया, मेहरबानी की, और फिर मैंने सोहबत हुजूर की हदीस के मुताबिक उन लोगों की इख्तियार की जो दुनिया के एतबार से अपने से थोड़े नीचे थे। फरमाया फिर क्या हुआ कि मैं जिसके घर भी जाता तो मुझे लगता यार मेरा घर तो इसके घर से अच्छा है, मेरी सवारी तो इसकी सवारी से अच्छी है, मेरी दौलत तो इसकी दौलत से बहुत आला है, बहुत ज्यादा है। तो मुझे सुकून आने लगा, तस्कीन आने लगी। आज बेसुकूनी की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ इदा मुंह सू है तो मेरा सूआ क्यों नहीं, चलो मारो चपेड़ा होना, मेरा भी सुर्ख होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दौड़ गया है, फलां के 4 हैं तो मेरे 3 क्यों हैं, फलां के 10 हैं तो मेरे 9 क्यों हैं। नहीं, हम शुक्र से पीछे हट गए, सब्र से पीछे हट गए, अल्लाह की तकसीम से पीछे हट गए, तकदीर पे राजी ना रहे, रब की तकसीम से हम नाराज हो गए, हमने दौड़ लगानी शुरू कर दी, हमें बेसुकूनी ने आके जकड़ लिया। मेरे भाई, तकदीर पे राजी रहकर कोशिश जारी रख, कोशिश में फर्क न कर, कोशिश पूरी कर, बाकी सोहने की मर्जी है, जब चाहेगा जितना नवाज दे, जितना चाहेगा नवाज देगा। एक है राहत और एक है असबाब राहत, एक है सुकून और एक असबाब सुकून। राहत और है, असबाब राहत और हैं। मसलन पैसा है, दौलत है, ये असबाब राहत हैं, राहत नहीं। आपके पास कितना भी माल आ जाएगा, ये असबाब राहत हैं, राहत नहीं। आप घर बना लेते हैं, आप बंगला बना लेते हैं, आप अपना कमरा ऐसा बनाते हैं कि फूलों की सेज बना लेते हैं, ये असबाब राहत हैं। जरूरी नहीं आपको वहां आराम से नींद आए, आपको सुकून मिले, आपको चैन की नींद आए। लेकिन दूसरा खुशबख्त है, उसके पास असबाब राहत नहीं है, कोई पैसा नहीं हो सकता हो, वो पक्का मकान भी नहीं है, लेकिन रात को कोई गोली नहीं लेता, थोड़ी देर बाद इतने मजे का सोता है, ओए होए होए, सारी रात पता ही नहीं लगता, सुबह आराम से उठता है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये बातें मुझे पता है आज के मुआशरे में लगती नहीं, ना ऐसी तकरीरें लगती हैं, ना बंदे ऐसे सुनना चाहते हैं, ना इन चीज़ों के व्यूज़ आते हैं। है जी, हम इन चीज़ों के पीछे बढ़ गए। है जी, उलमा हुफाज भी ऊपर देख रहे हैं, यार इधर क्या है जी, उधर देखो। और सोनिया, जिस मसनद पर तुझे नबी ने बिठाया है, जो नबी का कुरान तेरे सीने में है, कायनात में ऐसा सीना कोई दिखा तो सही। तू देख कहां रहा है, किस जगह देख रहा है? हाय 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 हाय। हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाने लगे पुत्र सही पड़े है, बड़े से बड़ा बंदा भी होगा ना, उसका सर नीचे होगा, आपके घुटने ऊपर होंगे। आप मेंबर पे बैठते हो ना जी, उलमा बैठते हैं ना मेंबर पे, बैठते हो ना। दुनिया के एतबार से बड़े बड़े अमीर लोग भी आ जाएं, जब मौलाना मेंबर पे बैठे हों, सर लोगों के नीचे होते हैं, मौलाना के घुटने।
समझने के लिए इशारे काफी है। हम असल में क्या कर, आज उलमा किसी हवाला से जब सूफिया को देखते हैं या उस लाइन वाले लोगों को देखते हैं तो खुद मायूस होते हैं, यार मैं भी अंजदा होंदा, मुझे भी यार ऐसा होता, मुझे भी ऐसा होता, मैं भी अल्लाह वाला होता। ओए तू अल्लाह वाला है, सुबह से लेकर शाम तक तेरी नजरों में कुरान है, तू अल्लाह वाला है और क्या है? अल्लाह वालों को फूल लगे होते हैं। काल काला रसूल तेरी जुबान से निकल रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ा रहा है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहा है, तो अल्लाह वाला नहीं। तो हमारे हुफाज और उलमा इस चीज को देखकर तो फिर थोड़े मायूस हो जाते हैं, यार वो क्या करूं जी, क्या हो गया जी, ऐसे नहीं। अपना मकाम और अपना मर्तबा पहचाने कि जिस मनसब पे अल्लाह ने आपको बिठाया है, जो मनसब अल्लाह ने आपको दिया है, ये बड़ा आला मनसब है, ये बहुत आला मनसब है। और इस मनसब को देखें, नाशुक्री करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं। आपके लिए जो अल्लाह ने मुकद्दर बनाया था उसके लिए आसान रास्ता कर दिया, उस रास्ते पे आप चल पड़े। कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई तरखान है, कोई ठेकेदार है, कोई ज़मींदार है, कोई जगीरदार है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। मेले में सारी दुकानें होती हैं जी, बाज़ार में सारी दुकानें होती हैं, सब्ज़ी की भी होती हैं, फ्रूट की भी होती हैं, हर चीज़ की दुकानें होती हैं, सोने की भी दुकानें होती हैं, सुनार की भी होती हैं। ऐसे ही है ना। ख्वाजा जिंदड़वी रहमतुल्लाह ताला से पूछा, हुजूर बड़े बड़े ऐसे आस्थाने जिन पे बड़ा रश है, बड़ा रश है, बड़ा रश है, आपके आस्थाने पर आपके पास इतने बंदे नहीं आते? तो आपने फरमाया, मौलवी साहब चले हो गए हो, रश टमाटरों और सब्जी वाली दुकानों पे होता है, सुनार की दुकान पे रश बड़ा कम होता है। बात समझ में आई या नहीं? कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन। कम अज कम मैं आपसे गुजारिश करूंगा यार, कम अज कम सुबह उठ के ना रोजाना कुरान शरीफ की 11 आयतें पढ़ लिया करो। 11वीं वाले को मानते हो कि नहीं? सिर्फ 11 आयतें पढ़ लो सिर्फ। सही बात है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो महीना महीना कुरान खोलते ही नहीं, कुरान की ज़ियारत ही नहीं हो रही, और प्रैक्टिकली कुरान पकड़ते ही नहीं। जो पढ़ते हैं वो मोबाइल से पढ़ लेते हैं, ऐप से पढ़ लेते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली सुबह उठ के कुरान खोलो, सीने से लगाओ, उसकी ज़ियारत करो, उसे चूमो, फिर थोड़ा सा पढ़ो। अगर हो सके तो समझ के पढ़ो। आज एक ये तहरीक भी चल रही है, टीवियों पर लोग ऐसे शोशे छोड़ रहे हैं, और ऐसे कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ये हाफिज़ बन रहे हैं, तोते की तरह कुरान रटा हुआ है, क्या फ़ायदा है? क्यों जी? जब तक समझ के नहीं पढ़ना कुरान का फ़ायदा कोई नहीं। ये गलत बात है, ये भी अफरात तफरीद का शिकार है लोग। कुरान मजीद पढ़ो, फ़ायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा है समझ के पढ़ो। लेकिन ये नहीं कि फ़ायदा नहीं, फ़ायदा ज़रूर है। अगर बंदे को समझ नहीं आती, तर्जमा नहीं आता, तो उसका फ़ायदा नहीं। तो हमारा चैलेंज है, अलिफ लाम मीम का तर्जमा करके दिखाओ, आइन सीन कौफ, ये हरूफ मुक़त्तआत का तर्जमा करके दिखाओ। करो तर्जमा, जहां भी तर्जमा है वहां हा मीम ही लिखा है, अलिफ लाम मीम ही लिखा है। उठाओ सारे तर्जमे वाले कुरान, वहां पर हरूफ मुक़त्तआत के नीचे तर्जमा नहीं लिखा। सवाल यह पैदा होता है, समझ नहीं आती तो पढ़ने का क्या फायदा? फिर अलिफ लाम मीम पढ़ने से नेकियां तो नहीं मिलेंगी। तो अपनी छोड़ बातें, हमें तो नबी ने फरमाया अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं और हर हरफ पर 10 नेकियां, फरमाया 30 नेकियां मिलेंगी। तो समझ तो कोई नहीं आई। भाई सवाल यह, समझ तो कोई नहीं आई, फायदा हुआ कि ना?
फायदा तो हुआ। ये बात नहीं, कुरान समझ आए या ना आए, जब आपकी जुबान पे आएगा अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे कुशादा हो जाएंगे। हाँ, समझ के पढ़ना तो क्या बात है, अल्लाह का पैगाम है। लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है कि समझ नहीं आती तो छोड़ दो। ये कोई दुनिया की किताब है कि समझ नहीं आती रद्दी की टोकरी में डालो डालो। ये रब का कुरान है, समझ आए या ना आए पढ़ने से फायदे ही फायदे। रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। अल्लाह की करम नवाजी हो जाएगी, अल्लाह की मेहरबानी हो जाए। सिर्फ 11 आयतें सुबह उठ के पढ़नी है। कितनी? ये नहीं भी उन्होंने असन दसे तो 11 ही पढ़नी है। वैसे मैं तरगीब दिला रहा हूं कि चलो कम अज कम यार 11 ही पढ़ लो। अच्छा, कम अज कम 3 ही पढ़ लो। खोल ही लिया करो यार, कुरान खोला करो। हजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब एक जुमला लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि मुसलमानों के जो घर हैं ना, मोमिनीन के घर हैं, फरमाया इन्हें इन घरों में सुबह जश्न का माहौल होना चाहिए। लाइटें जली हुई हों, मुसल्ले बिछे हुए हों, वुज़ू की तैयारी हो, नमाज की तैयारी हो, मस्जिद में मर्द जा रहे हों, औरतें घर में मुसल्ले बिछा रही हों। तो फरमाया मुसलमानों के घरों में सुबह ऐसे रौनक लगी हुई हो, फरमाया उस घर में अल्लाह की रहमतों की कमी नहीं होती। आप फरमाते हैं कि रोजाना सुबह जब घर में कुरान पढ़ो तो थोड़ी सी, अगर कोई करीब बंदा ना हो तो थोड़ी सी ऊंची आवाज में पढ़ो। किस तरह? फरमाया जैसे शहद की मक्खी की बनबनाहट होती है ना, तुम्हारे घरों में कुरान की बनबनाहट होनी चाहिए। ऐसे आवाज आनी चाहिए, कुरान की आवाज आनी चाहिए। फरमाया मुसलमानों के घरों में। तो जब हमारे घरों में कुरान नहीं खुलना, सुबह नमाज नहीं पढ़ना, लेट उठना है जी, अल्लाह उसके रसूल से बगावत हो रही है, तो फिर साहब ही लवाना ना पता नहीं किसे कुछ कर देता है। मां दा सिर किसे कुछ करना है। वो भी तू सुबह उठ के अल्लाह का कुरान ही नहीं खोल रहा, नमाज ही नहीं पढ़ रहा, जिक्र ही नहीं कर रहा। क्योंकि बंदा कहने लगा जी जड़े बंदे काफर न हो तो कुरान नहीं पढ़ते तो उन्होंने करते बड़ा रज़क है। मैं कहता तेन काफर याद आया, तेन सिद्दीक अकबर नहीं याद आया? भाई कबूतर कबूतर को पहचानता है, जिन्स जिन्स को पहचानती है। फिर तेन काफर याद आए, काफरों को बड़ी दौलत है, वो तो कुरान नहीं पढ़ते, वो तो नमाज नहीं पढ़ते, तो लिहाजा बहुत बड़ी दलील है कि नमाज और कुरान के लिए कौन सी जरूरत है, दौलत के लिए कौन सी जरूरत है नमाज कुरान पढ़ना। मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब कुरान और नमाज पढ़ोगे मुसलमान ओके, जब तुम ऐसा करोगे तो ये दौलतें मिलेंगी, अगली दौलतें भी मिलेंगी, करम के दरवाजे खुल जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसलिए वैसे उल्टी फिरकी हमारी चलती है ना, उल्टी सोच है। हाँ जी, एक बंदे ने जैसे मैं कहने लगा, मैंने कहा आप दाढ़ी रख ले, कहने लगा दाढ़ी तो सिखों दी भी आती है। मैं कहते तेन सिख बड़े याद आए ना, अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक नहीं याद आए? है जी मैं मदीने शरीफ जाकर रखनी है, तो मैं क्या जी मर गई जाने थे, वीजा लगन तो पहले ही फौत हो गए होते। ओ अल्लाह के बंदे रख के जा और तौबा करके जा और सरकार की बारगाह में मुआफी मांग कि सोने मदीने वाले माफ कर दे, तुहाडी सुन्नत ने बड़ी ज्यादती की है, हुण तुसां घर बुलाया तो मैं रख के आया, मैं उथे जाके रखनी। ये भी कोई बात है? जिसके घर पे जाना है उसे राजी करके जा पहले। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक मुआशरे की सोच बयान कर रहा हूं। जाहिर है कि ऐसी सोच पाई जाती है जिसमें ऐसी बातें होती हैं। कहने लगा जी मैं आज काबिल नहीं होया। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं हजारों गुना दाढ़ी रखने से छूट जाते हैं, हजारों गुना है दाढ़ी रखने से छूट जाते। कुरान और हदीस में ये नहीं कि काबिल ही दाढ़ी रखे,
फरमाया दाढ़ी रखे अल्लाह काबिल बना देगा। अपने ना उसूल बनाओ भैया, अपनी नाल शुरू कर दो है जी। ऐसी बातें ना सोचा करो, ये शैतान की तरफ से हैं ये वसवसे है जी। तो आप सुबह उठ के कुरान शरीफ पढ़ो, सुबह उठ के नमाज पढ़ो। मुफ्ती साहब ने एक जुमला लिखा है, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप फरमाते हैं मुसलमानों के घरों में सुबह नाली में पानी आए ना, समझो इस घर में रहमत का दरवाज़ा खुला है। रहमत का दरवाज़ा, पानी आ रहा है, अजान हो गई है, पानी चढ़ पड़ा नलकों। कैसी सादी सी बात है हाँ जी। बात समझ में आई या नहीं है जी। 3 काम अगर घर में हो जाए ना, औरतें भी हैं माशाल्लाह, हमारी बच्चियां भी हैं, अगर 3 काम हमारे घरों में आ जाएं, गारंटी है, ये नबवी गारंटी है। क्या है नबवी गारंटी है। 3 काम अपने घरों में कर लो। कितने बोलो? 3 काम कर लो। फरमाया अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाओ, हराम से हत्तुल इम्कान बचाओ, रिज़्क़ हलाल खिलाओ, तुम्हारी औलाद नाफरमान नहीं होगी। अच्छा वैसे मैं एक बात करने लगा हूं, शायद आपको पसंद ना आए, सामीन को पसंद ना आए, बड़ी गारंटी वाली बात है। जो औरत अपने खामद की फर्मा बरदार है, आगे नहीं बोलती, ऊंचा नहीं बोलती, उसकी औलाद फर्मा बरदार होगी। अपने खामद की इज्जत करने वाली औरत की औलाद नाफरमान नहीं हो सकती। अगर है तो कोई और वजह होगी, जरूर जरूर कोई कतरा दूध में पड़ा है, वजह कोई और होगी। लेकिन उमूमन यह है कि जो औरत अपने खामद की इज्जत करने वाली है, अल्लाह उसकी औलाद में फरमाबरदारी रखता है। अच्छा बात में आ गई है, तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप ये ना कहें कि शायद हमें तनकीद कर रहे हैं। ये जो बंदे मस्जिद में आपने टेक लगाई हुई है ना, एक ज़िमनन बात आ गई है, जो बंदे थोड़े मजबूर हैं या नहीं सीधा बैठ सकते, वो कुर्सी भी रख सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, ज़ाहिर शरीयत ने इजाज़त दी है जी। तो अल्लाह आसानी पैदा करता है हाँ जी, आसानी पैदा करनी चाहिए। लेकिन आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ, मस्जिद में आकर कोशिश करो टेक ना लगाओ, टेक ना लगाओ, हत्तुल इम्कान कोशिश करो टेक ना लगाओ। मरते दम तक अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज नहीं करेगा। किसी का मोहताज नहीं करेगा, अपने बेटे का भी मोहताज नहीं करेगा, अपनी बीवी का मोहताज भी नहीं करेगा। क्योंकि उठाएगा पेशाब कराएगा, उठाएगा खाना खिलाएगा, उठाएगा ऐसा करेगा। मस्जिद की हाजिरी पक्की रखो, लेकिन टेक ना लगाओ अगर हो सके तो। बात तो मजबूरी होती है ना, माजूर और होता है मजबूर, ये सिलसिला और है। आम अपनी मस्जिद में कभी टेक ना लगाओ, आपको अल्लाह मोहताज नहीं करेगा, किसी का मोहताज। बीवियां अपने खामद की इज्जत करो, तुम्हारी औलाद फर्मा बरदार होगी। ये बातें कुरान और हदीस की बातें, ये ऐसी बातें नहीं हैं जी। जो औरत अपने खामद के आगे ऊंचा नहीं बोलती ना, उसके रिज्क में कभी भी बेबरकती नहीं आ सकती। और जो औरत अपने खामद के आगे ऊंचा बोलती है, आज 80% औरतें ऊंचा बोलती हैं, बहुत ऊंचा बोलती हैं, और लड़ाइयों की वजह भी तलाकों तक बात जाती है। खामद हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो ऊंचा जवाब है आगे जबान का टड़ है, ये अक्सर बर्दाश्त। घरों में लड़ाइयां इसलिए होती हैं, जो औरत अपने खामद के आगे जवाब नहीं देती, कोई ऐसी बात जो नापसंद है वो भी अल्लाह के लिए बर्दाश्त करके सब्र करती है, अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है।
आज असल में हम हमारे घरों में जो आग लगी हुई है, बेसुकूनी है या परेशानी है, टाइम तो ज़्यादा हो गया, लगता है ज़्यादा हो गया मुझे, लेकिन यह है कि आ जाओ कुरान शरीफ की तरफ, असल की तरफ हो। ये डब्बा पीनों से आपकी जान छूट जाएगी, तवीज़ दागों वालों से जान छूट जाएगी, हाँ बिल्कुल जान छूट जाएगी। हम इस चीज़ के मुखालिफ नहीं है, रूहानी इलाज होना चाहिए जी, लेकिन ये जो थोक के हिसाब से है जी, मार्केटें खुल गई हैं जी, बहुत जुल्म हो रहा है, बड़े तमाशे लग गए हैं आज, हाल ही कोई नहीं। सही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, गंदगी है बहुत बहुत, आपको समझ ही नहीं कि किधर आप जा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आपके घर में चूहा मर जाए ना, मैं कितनी मरतबा मिसाल दे चुका हूं, तो अगरबत्ती ना लगाओ, आप एयर फ्रेशर ना मारो, चूहा निकालो। जब चूहा निकल जाएगा अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूहा पड़ा है, हम अगरबत्तियां लगाते हैं, हम एयर फ्रेशर मारते हैं। हमारा कानून असूल और है, चूहा नहीं निकालना है जी, कुत्ता नहीं निकालना, डोल निकालना ना, कुत्ता निकालो। चूहा वहां मरा है ड्राइंग रूम में, चूहा निकालो, फिर हो सकता है अगरबत्ती की जरूरत। भाई मेरे घर में रिश्वत का चूहा है, सूद का चूहा है, अल्लाह की नाफरमानी का चूहा है, बेहयाई का चूहा है, हर किस्म की उरियानी फहाशी का चूहा हमारे घर में है। सूरह बकरा की अगरबत्ती क्या करेगी, दुरूद तंजीना की अगरबत्ती क्या करेगी? वक्ती खुशबू आएगी, वक्ती फायदा होगा, लेकिन मेरे भाई वो चूहा निकालो, निकालो चूहा। तो जब चूहा निकल जाएगा तो हो सकता है अगरबत्ती की जरूरत। असल की तरफ हो, उसूल की तरफ हो, हकीकत की तरफ हो। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे। ये मैं जो गुफ्तगू की है कानों के चस्के के लिए नहीं, बल्कि तालीमात औलिया आपके सामने रखी। उर्स है ना, तो यहाँ तालीमात औलिया हों कि औलिया अल्लाह की तालीमात क्या है, अल्लाह के वलियों की अज़मतें जैसे हैं, उन्होंने अज़मतें पाई हैं रब के दरबार में खड़े होकर। अपना मन मार के, मन मर्जी करके वली नहीं बनता, रब मर्जी करके वली। तो वलियों की अज़मतें, करामतें ये भी ज़रूरी हैं बयान करना, लेकिन उनकी तालीमात भी ज़रूरी है ताकि हम उनकी तालीमात की तरफ आएँ। उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, किस तरह अपना रुख ज़िंदगी का बदला, तो अगर हम उस तरफ बदलेंगे, उस तरफ जाएंगे तो इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं आखिर पर एक अमल आपकी बारगाह में रखने लगा हूँ, अक्सर अर्ज़ करता हूँ, तो चलो आपको भी अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि आप मेरे समेत, अच्छा चलो मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ, चलो हम चाहते हैं ना कि हम मरते दम ईमान नसीब हो। आओ आपको नुस्खा दूं, मरते दम कलमा नसीब होगा। हाय हाय, ताजदार खत्म नबुव्वत, वाह है जी। आप जैसा मरना चाहते हैं ना, ऐसे सोया करें। जैसे मरना चाहते हैं आप, ऐसे सोया करें। बावुजू मरना चाहते हैं, बावुजू सोया करें। मरते दम कलमा पढ़ना चाहते हैं, सोते वक्त कलमा पढ़ के सोया करें। मरते दम इस्तिगफार पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो मेरी ज़ुबान पर आयतल कुर्सी हो, इस्तिगफार हो, कुरान ज़िक्र हो, अल्लाह की याद हो, रसूलुल्लाह का ज़िक्र हो, दुरूद शरीफ हो। आप मरते वक्त, सोते वक्त अपनी रूटीन बनाएं, क्योंकि सोना और मरना, ये नींद और मौत दोनों खालाजाद बहनें हैं। जब बंदा सोता है तो उसकी भी रूह निकलती है लेकिन वापस आ जाती है, जब बंदा फोत होता है तो रूह फिर भी निकलती है। तो जब रूह को आदत बन जाएगी कलमा सुनने की, रूह को आदत बन जाएगी जिक्र करने की, तो जब रूह असल में रुखसत होगी, कलमे के बगैर नहीं जाएगी। जिक्र के बगैर नहीं जाएगी। सही है ना? तो
कोई मुश्किल काम नहीं, कोशिश करो कि वह वुजू सोते वक्त वुजू को। अच्छा चलो वुजू नहीं भी है जी, कम अज कम तहारत हो, आप नापाक ना हो, आपका जिस्म नापाक ना हो। और फिर सोते वक्त कोशिश करें कि मुहासिबा करें कि आज दिन कैसे गुजरा, कितने लोगों को मैंने तंग किया, हलाल कमाया, हराम कमाया, अल्लाह की नाफरमानी की, नमाज भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अच्छा पढ़ी है तो कैसे पढ़ी है, आज फजर कैसे पढ़ी थी भला, अच्छा जोर कैसे पढ़ी है, तेज़ पढ़ी थी आहिस्ता पढ़ी थी, यार आज असर कैसे पढ़ी थी, कौन सी सूरत पढ़ी थी, मगरिब कैसे पढ़ी, कौन सी सूरत पढ़ी। सोते वक्त मुहासिबा करो। ये जो 8 दिसंबर को इंशाअल्लाह एक इज्तमाई तरबियती नशिस्त हम मरकज़ में रख रहे हैं, उसमें सारे संगी कोशिश करें, यानी सिलसिला के संगियों के लिए तो खुसूसी तौर पर है, फ़र्ज़ में शामिल है, जैसे फ़र्ज़ का दर्जा है उनको शमूलियत, बात चीज़ें ज़रूरी होती है। और इस दफ़ा जो तरबियती नशिस्त है वो हट कर है बहुत सारी चीज़ों से, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिलीवर की जाएंगी। तो उसमें हमने ये चीज़ भी रखी है, हल्के ज़िक्र के साथ मुराकबा भी रखा है, मुहासिबा भी रखा है कि मुहासिबा कैसे करना है, मुराकबा कैसे करना है, हाँ जी। और मुराकबे फिर कौन कौन से करने हैं ये इंशाल्लाह हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन सोते वक्त आप कोशिश किया करो कि आप मुहासिबा ज़रूर करो, कलमा पढ़ के सो, जिक्र करके सो, अपने ख्याल में ना, ख्याल में अल्लाह से बातें करते सो, ख्याल में अल्लाह से बातें करो, अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैं बड़ा बड़ा गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलमे ही जारी रखना, मरते दम मुझे कलमे ही नसीब, यानी अल्लाह से बातें करना। इंशाअल्लाह जब वो वक्त आएगा, बेशक अचानक ही मौत हुई, रूह उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक वो कलमे की लज्जत ना ले ले। अच्छा कितना आसान काम है, बोलो बोलो, लेकिन आज से कोशिश करनी है, शुरू करना, सही है ना। कि सोते वक्त एक तो कोशिश करो कि रात को सोते, ये मोबाइल से जान छुड़ाओ, इसका ना घरों में एक रूटीन रखो। माशाल्लाह औरतें भी हैं घरों में, वालिदैन जो बैठे हैं ना, आप 10, साढ़े 10, 9, साढ़े 9 एक रूटीन बनाओ कि सारे मोबाइल एक जगह रख देने, किसी बच्ची के पास मोबाइल नहीं होगा, बात पुत्र पढ़ना ही, प्रोजेक्टर करना ही, जो मर्जी करना ही, दिहाड़ी करना ही, तो 9 बजे तो पहला करना है। राती ले प्रोजेक्टर जेड़े ना ये चंगे, बच्ची से भी मोबाइल रात को ले लो, बच्चे से भी ले लो, कमरा बेशक उन्हें अलग दे दो, मोबाइल एक जगह रख दो, अमान इसमें, और उन्हें समझाओ। शिद्दत से नहीं, शिद्दत से बगावत पैदा होती है, सख्ती से बगावत पैदा, उनको उनके जहन में डालो कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। अपने घरों के अंदर भी रूल बनाओ, कानून बनाओ, और ख़ुद बनाओ। जब आप खुद बनाएंगे ना, और दूसरे नंबर पे आप खुद भी उन कानून की पाबंदी करें। जब आप मोबाइल घर में कम अज़ कम इस्तेमाल करें, कम अज़ कम घर मोबाइल इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा बीवी को टाइम दें, बीवी से बातें करें, बच्चों से बातें करें। अच्छा मुझे एक हदीस शरीफ याद आ गई है, वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पाक से पूछा गया कि हुजूर की ज़िंदगी की जो घर की ज़िंदगी थी उसकी हमें कोई बात सुनाए, जो हुजूर की घर की ज़िंदगी थी उसकी कोई बात सुनाए। तो उस पूछने वाले का असल मकसद ये कि हुजूर अंदर जाते होंगे, मुसल्ला बिछाते लेते होंगे, जिक्र करते होंगे, मुराकबा करते होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी घर वाली है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं जब हुजूर तशरीफ़ लाते ना मस्जिद से या बाहर से काम से तशरीफ़ लाते, तो हुजूर हमारे साथ ऐसे घुल मिल जाते, मुस्कुराते, मजाक भी करते, फरमाया बच्चों की तरह खेलते भी, सरकार ऐसे। लेकिन एक अजीब बात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि ये हुजूर घर के काम भी करते, घर में के काम में हाथ बटाते भी। हाँ जी, बाज तो ऐसे चौधरी होते मैं करूं, अरे नबी पाक से बड़ा कौन है। हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं सरकार फिर ना सारे काम भी करते। लेकिन अजीब बात, अगली बात जिसके लिए मैंने ये हदीस शरीफ सुनाने लगा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं ये सारे काम हो रहे होते, लेकिन
जब अजान होती तो हुजूर घर से ऐसे निकलते जैसे घर में जानते किसी को नहीं। घर में हुजूर जानते किसी को नहीं, हुजूर घर से ऐसे रुखसत होते, हर चीज भूल जाते हुजूर फौरन। ये हमारे लिए तरीका बताया कि घरेलू जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए। तो आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें घर में। आज मैंने अक्सर देखा है हमारे पास मसाइल आते हैं, इस मोबाइल की वजह से तलाकें हो रही हैं, लड़ाइयां घर में हो रही हैं। हाँ जी, अपनी आपकी बीवी को आपके मोबाइल का सिक्योरिटी नंबर पता होना चाहिए, जो लॉक नंबर है वो पता होना चाहिए, पिन नंबर, पिन कोड, क्या कहते हो, पासवर्ड, आपकी बीवी को पता होना चाहिए, शक नहीं पैदा होगा। व्हाट्सएप पे भी लॉक लगा है, फेसबुक पे भी लगा है, चलो जो जो भी है उस पर भी लॉक लगा है। क्यों लगा भाई? आपकी बीवी से क्या पर्दा, आपको क्या पर्दा, क्या मसला, क्या आपको? ओपन करें। आप खुद शक पैदा करते हैं। नाराज तो नहीं होगे? अपने घरों में आसानियां पैदा करें, अपने घरों में खुशगवार माहौल पैदा करें। हैं जी? हदीस शरीफ में ये भी आता है, बुजुर्गों ने ये भी लिखा है कि घर में जाकर फरमाया, जाते वक्त ये नहीं कि तुरंबाज खान बन के जो हाथ में तस्बीह हो बड़े नेक बन गए। फरमाया ना, घर में जाके जिक्र भी ना करो बल्कि मुस्कुराओ, घर बच्चों से मिलो, बीवी से मिलो। फरमाया ये इबादत है, ये सदका है। बात समझ में आई है या नहीं आई? जो औरत खामद घर में आए और उसे मुस्कुरा के मिले और उसको अच्छे तरीके से मिले, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला उस औरत की बख्शिश कर देता है। क्यों? खामद थका हुआ आया है, परेशान आया है, बीवी इस अंदाज में मिले, आओ जी बैठे जी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। पहली औरतें, हमें अपनी वालिदा साहबा का पता है कि जब भी अब्बा जी आते बिस्मिल्लाह, क्या कहते? बोलो, नाराज हो गए हो? क्या कहते? बीवी का हुक्म हक बनता है बिस्मिल्लाह जी। तो हुण की हाल है जी? इसलिए कोशिश करो, अल्लाह पाक फजल फरमाए। अच्छा, हजरत का हुक्म है थोड़ा बयान लंबा करें। नहीं, बयान लंबा नहीं होगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। है जी? आप सब चाहते हैं, मैं आपको चाहता हूं। आई लव यू। देखिए, ये चलो एक बात मैं कर देता, एक कर दूं, जो हजरत का हुक्म है तो मैं कर देता हूँ। हजरत का हुक्म है ना जी? हाँ जी, माशाअल्लाह, मैं कर देता हूँ। ये जो पीरी मुरीदी है ना, ये उस्तादी शिगिर्दी है। हमारे सब जिंद शी वाले, सबको पता होगा, जिंद बुजुर्ग, आपने सारी जिंदगी हाथ में हाथ लेके बैत नहीं फरमाया। जो कहता ना कि हुजूर बैत करे, वो बैत ही बैत है, आ जाओ, हम सारे नबी पाक के बैत हैं। एक जुमला फरमाते पीर कभी बेनमाजी नहीं हो सकता। पीर कभी ये अक्सर आप जुमला, पीर कभी बेनमाजी कभी पीर। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का मयार ही और हो गया है जी। ओहो, हजरत साहब ने फूक मारी, मज मिल पई है। हाँ जी, कट्टा दे गई है जी, पुत्र बाहर टुर गया जी। ये पीर इसलिए होते हैं, ये एजेंट हैं के पीर हैं? नाराज हो गए हो? ये एजेंट हैं के पीर हैं? मजबूरी हो जाती है, बाज़ दफ़ा हमारे पास भी बच्चे आते हैं, हजरत दुआ करे बाहर दा कम नहीं होता पे, मेरा बाहर दा हो जाए। तो मैं एक मुड़े ने आख्या, पुत्र बाहर दा कम तू आना हो जाए, असी तो बाहर दा करते नहीं, असी तो अंदर दा करने।
बात समझिए कि नहीं? ये बारदा हो जाए, बारदा हो जाए, बारदा हो जाए। ये जो आज थोक के हिसाब से आप बाहर जा रहे हो, एक जुमला मेरा याद रखना जिंदगी भर। तुम सेट होते हो ना, फैमिलियां लेके जाते हो, औलादें तुम्हारी नहीं, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, प्लाट आपके बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा, आपकी नस्ल अपनी। मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। लाहौर के आज से 150 साल पहले सादात खानदान उलमा से जाने वाले, 150 साल हुआ है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, नाम लेना मुनासिब नहीं, बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस के दर्जे पे फायज बंदे, सैयदजादे, 150 साल पहले उनकी बाहर गए हैं, बच्चे गए हैं। कितना अरसा गुजरा है? कितना? 150 साल, 1.5 सदी गुजरी है। आज उनके आगे नस्ल में कोई यहूदी हैं, कोई ईसाई हैं, तो जो मुसलमान भी हैं पता ही नहीं लगता पाया, हर जगह मकटोनर खा लेना है। अपनी नस्ल बचाओ, बात समझने की कोशिश करो, अपनी नस्ल बचाओ। तो हजरत की बारगाह में बंदे हाजिर होते ना। अच्छा, फिर एक बड़ी मजे की बात, सब जिंदा शी वालों के पास एक बंदा हाजिर हुआ, आज भी उनके तस्वर में भी अल्लाह ने नूर रखा। हाय 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 हाय। हाजिर हुआ तो उसका बेटा लाइलाज डॉक्टर ने कर दिया। तो आया तो अर्ज करने लगा, हुजूर दुआ फरमाए। आप फरमाने लगे, बेटा नमाज पढ़ते हो? यार हम तो ऐसे पीरों को मानते हैं, है जी, हमारे पीर तो, हमारा सिलसिला तो ऐसा है जी। हम किसी सिलसिले को कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा तो ऐसा है। कोई दुकानदार ने क्या रखा हुआ है, लेकिन हमारी दुकान पे ये है। आपने फरमाया, भाई नमाज पढ़ते हो? अर्ज की हुजूर कोताही हो जाती है, कभी पढ़ लेता हूँ, कभी नहीं भी पढ़ता। आपने फरमाया, भी मैं कोई वली नहीं। हाय 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 हाय। इन दावों से औलिया मुजतनिब रहते हैं, परहेज करते हैं इन दावों से। हाँ जी, जब दाता साहब फरमाते हैं, जब कोई ये कहे ना कि मैं ये हो गया हूं, फरमाया ये कुछ नहीं हो रहा, बस खत्म हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी, फरमाने कि मैं वली नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक नसीहत करता हूं, आप आज नमाज की नीयत कर लो, जाते वक्त जिस नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ो, और रास्ते में ही तुम दुआ करना नमाज पढ़ के, लेकिन सच्चे दिल से करना कि मेरा रब मेरी सुनता है। तो फरमाया तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वह मैं फरमाया ये ना समझना कि मैंने कहा है तो ठीक होगा ना, तेरी नमाज और दुआ जैसी खलूस वाली होगी ना, तेरी दुआ की वजह से ठीक होगा। किबला हजारवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि पास बैठे हुए थे, मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी। अल्लाह अकबर। आपका एक अंदाज सब बोलने का, उस वक्त फरमाते थे पाकिस्तान में यानी हिंदुस्तान में 1.5 आलम है, 1.5 आलम, पूरा आलम मैं हूँ, आधा आलम अहमद सईद काज़मी है। लेकिन जब जेंदर शरीफ गए, फिर जूतियां उतार दी, तो फिर अंदाज बदल गया आपको। अजी मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए, ता गुलाम शमस तबरेज़ी न शुद्ध है। अल्लाह अकबर। तो जब वो बंदा चला गया ना, तो आपने 2 नफल पढ़े, फिर उसके लिए दुआ की और बड़ी खुलूस से गिड़गिड़ा के दुआ की। तो हज़ारवी साहब फरमाते, मैंने पूछा कि हज़रत आप उसके सामने दुआ कर देते तो उसका दिल भी रह जाता, खुश हो जाता, आपने उसके सामने तो दुआ नहीं की, उसको अपनी दुआ पे और नमाज पे डाल दिया है।
आप फरमाने लगे मौलवी साहब, अल्लाह के बंदे अपनी तरफ लोगों के नहीं लगाते, रब की तरफ लगाते हैं। फरमाया इसका बेटा ठीक हो जाएगा, मैंने दुआ कर दी है। इसका बेटा ठीक हो जाएगा, मैंने दुआ कर दी है, लेकिन मैंने इसे उस दरवाजे पे खड़ा किया है कि इसका एक यकीन हो जाएगा, जब इसका बेटा ठीक होगा ना तो इसका ये यकीन होगा कि मेरी दुआ और नमाज पढ़ने से ठीक हुआ है। तो फरमाया जब भी इसे मुश्किल बनेगी ये नमाज और दुआ करेगा। फरमाया मैंने इसके सामने इसलिए नहीं दुआ की, इसका यकीन मेरे ऊपर आएगा। फरमाया इसने जिंदड़ शरीफ ही दौड़ते रहना था, जो हजरत साहब दुआ करो, हजरत साहब दुआ करो। फरमाया मैंने उसे तरीका बता दिया है कि काम कैसे होते। ये असल बात है। अल्लाह के वलियों का काम है रब के दरवाजे पे लेके जाना, अल्लाह के दरवाजे पे लेके जाना। ठीक है ना जी, बात समझने की कोशिश करो। पीरी मुरीदी ये कोई ख़ास रंग नहीं, कोई पटके का नाम नहीं, कोई छापों का नाम नहीं, कोई लिट्टों का नाम नहीं, कोई ऐसा नहीं रंग ऐसा हो ना, ये सफाई का नाम है और बारगाह रिसालत तक पहुंचाने का नाम है। मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब आखिरी बात अर्ज कर देते हैं। मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब रहमतुल्लाह ताला के साथ एक मौलवी साहब आए तो अर्ज की हुजूर बैत कर लें। आपने फरमाया मौलाना बैत ही बैत है, आज बस ठीक है, आया जाया करे। 2-4 दिन गुजरे तो फिर आए तो उन्हें सुकून ना हुआ। बाज़ दफ़ा इत्मीनान नहीं भी होता है जी। तो मौलवी और हाफिज नूं मनाना और ऊंठ नूं रक्शे बाना, यानी चूंकि उन्होंने पढ़ा होता है, उनकी यकीन की जो कफियत होती है बहुत देर से होती है जी। बस से ज़्यादा इन्हें आते हैं, इनका दिल काबू में नहीं रहता। एक आम बंदा सादा सा है, वो फटाफट का जी क्या बात है हज़रत साहब, अकीदत की वजह से अल्लाह उसका बेड़ा पार करता। तो वो उसको सुकून ना हुआ, चौथे दिन भी कहने लगे हज़रत आप मुझे बैत कर लें, आप मुझे बैत कर लें। फिर आते, आपने फरमाया मौलवी साहब बैत ही बैत है, मैंने तुम्हें कहा कि आ जाया करो। अब देखो कि क्या अंदाज था आपका। अर्ज की थी हुजूर मैनू भी पता लगे ना। ओ फरमाया लग जाएगा, आया जाया करो लग जाएगा। रात को सोए, देखा हुजूर की जलवागरी है, सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और साथ हुजूर क़िबले आलम जिंदड़वी भी हैं। तो आपने अर्ज की हुजूर मौलवी साहब ने बैत कर लो। हाथ में हाथ दिलाया और साथ अर्ज किया हुजूर इन्हें अर्ज करें कि इन्हें यकीन भी हो जाए। अच्छा ये ख्वाब की बात है, आलम रोया की बात है। दूसरे या तीसरे दिन मौलवी साहब अभी आए बैठे नहीं तो हजरत साहब मुस्कुरा के फरमाने लगे यकीन भी होया कि नहीं। ये बात हाय हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह आपका भला करे, आप पे फजल फरमाए, आप पे रहमतों का नज़ूल फरमाए। क्योंकि आजकल माहौल माशरा ऐसा है ना, तो फिर मैं इस बीच में कभी कड़वी बातें भी ऐसी कर देता हूँ कि ये पीरी मुरीदी ये के चक्कर में ना ऐसे चक्करों में ना पड़ो। कैसी यानी जो अल्लाह उसके रसूल ने शरीयत ने जो पीरी मुरीदी का मयार दिया है ना, जो शर्तें बयान की हैं वो तो कम अज़ कम पूरी होनी चाहिए ना। जो शरायत है वो तो पूरी होनी चाहिए। नमाज पढ़ नहीं रहा बस ये है वो अजीब सी बात है। ये क्या पीरी मुरीदी है? ऐसा नहीं, बच जाओ बच जाओ बच जाओ। नाराज तो नहीं होंगे है जी? अल्लाह आपका भला करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सूरह इखलास शरीफ और फातिहा शरीफ पढ़ के मिलक में मुख्तसर सी दुआ करते हैं और फिर हमने सलाम भी पढ़ना है। और